ऐसे कुछ लक्षण नज़र आ रहे हों कि आप बार बार चक्कर आना, फेंट हो जाना, कुछ कर रहे हो और चक्कर आ जाए, या आपके अंदर कुछ वीकनेस आ जाए, आप में बार बार थकान आती हो, कोई भी काम करने में थकान सा लगता हो, या आपका चेहरा जो है पूरा पीला सा दिखने लगे अचानक से, और जैसे नेल है तो वो नेल का ग्रोथ सही से नहीं हो रहा, वो क्रैक हो जा रहा हो, और जैसे हार्ट बीट का तेज होना, शॉर्टनेस ब्रीदिंग यानी सांस सही से नहीं लेना। तो इस तरह के कुछ लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, ये कहीं एनीमिया का तो लक्षण नहीं, ये सब सारे लक्षण एनीमिया के होते हैं। तो आखिर ये एनीमिया क्या होता है? तो ये एनीमिया जो होता है, यानी कि एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स की मात्रा यानी आरबीसी की मात्रा जो नॉर्मल रेंज है उससे कम हो जाता है। तो उससे कम हो जाता है यानी उस व्यक्ति को आरबीसी की कमी हो गई है, और उसे हम बोलते हैं कि उसे एनीमिया हो गया है। तो मेनली एनीमिया यही है। आखिर ये रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या है जिसके कमी से एनीमिया हो जाते हैं और ये सब लक्षण दिखते हैं? तो मेन जो है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है, मेन पहले रेड ब्लड सेल्स को समझते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स है, ये मेनली इसका जो कंपोजिशन ये जो होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन से बना होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर चार ग्रुप होता है पॉलीपेप्टाइड का, और इस हर पॉलीपेप्टाइड के अंदर आयरन का पेयर होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, ये जो हम ब्रीदिंग लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आता है तो उसको वो कैरी करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम में जो सेल्स टिश्यू है वो सब को ऑक्सीजन पहुंचाता है, और ये सेल्स टिश्यू प्रॉपर वो ऑक्सीजन लेके एनर्जी बनाते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। और फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी से उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो मेन फंक्शन जो है हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स का ये है। तो क्या होता है, अगर रेड ब्लड सेल्स कम होता है तो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण सेल्स टिश्यू अपना एनर्जी सही से नहीं बना पाते, जिसके कारण क्या होता है, सेल्स टिश्यू को जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, और इस कारण से हमें ये सब लक्षण, चक्कर आ जाना, थकान लगना, या फिर हमारा शरीर पीला पड़ जाना, क्योंकि जब हमारा सेल टिश्यू सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ये सब लक्षण नज़र आएंगे, जिसके कारण ये इसे एनीमिया हो गया है और ये सब लक्षण हो रहा है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए ब्लड के अंदर? तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है मेनली ये 13 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इतना है तो ठीक है, अगर इससे कम और ज़्यादा होता है तो ये दोनों ही गलत है। तो अगर कम हो जाता है, तो अगर आरबीसी इस नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अगर इस रेंज से ज़्यादा हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा ब्लड में हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसमें सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि वो हार्ट के लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए बैलेंस में होना चाहिए ये रेड ब्लड सेल्स। तो मेन रेड ब्लड सेल्स कम होने का क्या रीज़न है, यानी एनीमिया का क्या रीज़न है, तो उसको समझते हैं। एक रीज़न है एनीमिया का फोलेट। फोलेट क्या है? फोलेट एक न्यूट्रिएंट्स है जो कि विटामिन 12 और विटामिन 9 को मिलके फोलेट बनता है, और इसे फोलिक एसिड का भी सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो फोलेट जो है हमारे बॉडी में खुद बनाता है, और फॉलिक एसिड जो होता है उसे हमें बाहर से लेना होता है जनरली। तो फोलेट यही होता है। तो फोलेट की कमी हो जाना यानी कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स जो होता है कहाँ बनता है? बोन मेरो में बनता है। तो यहाँ पे जब फोलेट की कमी हो जाती है तो ये जो बोन मेरो है वो सही तरीके से
नहीं बना पाता। रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोड्यूस करता है वो बनाता है, वहाँ पे सही से नहीं बनता। रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मली बड़ा साइज बनने लगता है, जो उसका साइज होता है उससे बड़ा हो जाता है। जब रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होता है बोन मेरो में। तो जब ये मेच्योर हो जाता है तो बोन मेरो से जब ये साइज के कारण बड़ा हो जाता है तो वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं आ पाता है, तो वो फिर वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है, वो जनरेट नहीं हो पाता है। तो जिसका क्या कारण होता है कि हमारे ब्लड में वो जब ब्लड स्ट्रीम में आ ही नहीं पाता तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, वो सही से नहीं बनता है। तो ये जो होता है मेन फोलेट के कारण होता है, यानी कि विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी के कारण ये मेनली होता है। तो एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न जो होता है एनीमिया का, वो होता है मेनली हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाना। जैसा हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो क्या होता है मेनली इसमें, जब हम आयरन आता कहाँ से, जो हम भोजन करते हैं हमारे फूड से जो भी आयरन आता है तो वो जाके स्टोर होता है। जब एक अच्छे अमाउंट में स्टोर हो जाता है तो क्या होता है, बोन मेरो जब RBC बनाता है यानी रेड ब्लड सेल्स बनाता है, तो वो बनाया तो फिर वहाँ पे क्या होता है, हमारा आयरन ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे रिफ़िल की ज़रूरत होती है और वो वहाँ पे प्रॉपर दोबारा नहीं जाता, तो फिर क्या होता है वहाँ पे सही से रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन की डिफिशियंसी है। और इस तरह से करके क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। जनरली ये जो आयरन की कमी से एनीमिया होता है वो तुरंत नहीं पता चलता है, वो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमें मतलब एनीमिया हो गई है। आयरन की कमी धीरे धीरे होता है। तो ये मेनली 3 स्टेज में होता है। तो पहला स्टेज में क्या होता है कि उसमें आयरन की डिफिशियंसी थोड़ी सी होती है लेकिन थोड़ा सा होता है। तो उसमें क्या होता है, बोन मेरो क्या करता है, उसमें सही से RBC बन जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, पता नहीं चलता। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आयरन का स्टोर लो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सही से रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाता है, अल्टरनेट एक बनता है, एक डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक बनता है, एक अल्टरनेट करके बनता है, जिसके कारण ब्लड में RBC की कमी हो जाती है। तो यहाँ तक सिर्फ ठीक है। जब बहुत फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो होता है आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इतना कम हो जाता है कि सही से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनता है। जब सही से नहीं बनता है तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि अब इसे कंप्लीट एनीमिया हो गया है, अब सही से RBC नहीं बन रहा है, और इस तरह से आयरन की कमी से इस तरह से एनीमिया हो जाता है, और यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। आयरन हम ले रहे हैं, आयरन वाले फूड को खाना ज़रूरी होता है, और अगर हम आयरन ले भी रहे हैं तो आयरन का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी होता है। और आयरन तब एब्जॉर्ब होता है जब हमारे बॉडी में विटामिन C की मात्रा सही होती है। तो इसके लिए हमें विटामिन C की भी मात्रा लेनी होगी, जिससे कि हमारे बॉडी में जो आयरन है वो सही से एब्जॉर्ब होगा और वो अपना सही से फंक्शन करेगा। तो ये हो गया। तीसरा रीज़न क्या होता है कि हमारा रेड ब्लड सेल सही से बन रहा होता है, सब कुछ सही से उसका फंक्शनिंग कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑर्गन है स्प्लीन और लीवर। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली स्प्लीन जो होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल होता है 120 डेज़ का, तो उतने दिन तक नहीं टिकता है, उसको वो जल्दी डिस्ट्रॉय करते चला जाता है, जिसके कारण जब रेड ब्लड सेल्स तो सही है, लेकिन यहाँ पे स्प्लीन का जो डिमेरिट है उसके कारण वो जल्दी उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है रेड ब्लड सेल्स का, यानी कि हमारे ब्लड में फिर इसके कारण भी रेड ब्लड सेल्स का कमी हो जाती है। तो एक रीज़न ये है एनीमिया में। टैनिन है, तो टैनिन क्या करता है कि इस जो भी हीमोग्लोबिन है उसको वो उसके साथ बाइंड हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये टैनिन जो होता है मेनली ये वाइन जो होता है, वाइन में टैनिन पाया जाता है। तो यानी वाइन या चाय है, कॉफ़ी है, इस सब वाले फूड में टैनिन पाया जाता है। तो ये टैनिन जो है कि हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो उसमें वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है और उसको हमारे शरीर से बाहर करते चला जाता है हीमोग्लोबिन को, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में कम हो जाता है और इस तरह से एनीमिया के लक्षण हो जाते हैं।
तो ये सब कुछ मेन रीज़न है जिसके कारण हमें एनीमिया होने की चांसेस है। तो इसके लिए यही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना बैलेंस डाइट को सही करना होगा, क्योंकि सिर्फ आयरन ही खा रहे हैं या प्रोटीन ही खा रहे हैं, एक चीज़ खा रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आयरन को डाइजेस्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। तो इसी तरह हर और भी मिनरल्स वगैरह है कि हर चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें एक बैलेंस डाइट में ही फूड लेना चाहिए, जिससे हमें ये सब दिक्कत नहीं आएगी। और एक है मेन फैक्टर एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है वो भी हमारे हीमोग्लोबिन को यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे सारे जो सेल्स टिश्यू हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना प्रॉपर वर्क करने लगते हैं। जब वो प्रॉपर वर्क करते हैं, सही से करते हैं, तो हर चीज़ अपना प्रॉपर वर्क करता है। यहाँ पे बोन मेरो भी प्रॉपर वर्क करता है इस तरह से, और जो हम फूड खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट होता है, और वो उसमें जो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन है वो सही से सब जगह जाते हैं, और उस तरह से हमारा रेड ब्लड सेल्स भी सही से बनता है। तो यही कारण है एनीमिया का, यानी रेड ब्लड सेल्स का हमारे ब्लड में कम हो जाना। तो ये सब करेंगे तो हमारा चक्कर आना या कमजोरी, वीकनेस, ये सब कुछ कम हो जाएंगे कुछ हद तक। सो धन्यवाद।